सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। क्या आपको पता है कि दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको ना तो वीएफएस जाना है ना बायोमेट्रिक देना और आपको वीज़ा भी मिल जाता है। और एक कंट्री का वीज़ा मिलता है 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी आप बार बार जा सकते हो। और दूसरी कंट्री का वीज़ा आपको मिल सकता है 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी 1 साल तक आप मल्टीपल टाइम उस कंट्री में जा सकते हो। तो ये दोनों कंट्रीज़ कौन सी हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। साथ में इसका वीज़ा कैसे ले सकते हो, कॉस्ट कितनी आती है और डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए। तो आज की वीडियो को एंड तक देखें, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें कि ऐसी जो और वीडियोस हम लेकर आए वो आप तक पहुंचती रहे। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं नेबर कंट्रीज़ हैं, मीन्स ये आपस में नेबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया से दोनों ही दूर है और ये दोनों कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए भी आपको वीएफएस में बायोमेट्रिक देने भी नहीं जाना और फाइल सबमिट करने भी नहीं जाना। इसका वीज़ा भी आप घर बैठे ही डॉक्यूमेंट स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करके वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपकी ईमेल पर ही वीज़ा आ जाता है, जिसको ई वीज़ा भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कह सकते हो। और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। न्यूजीलैंड का भी ऐसा ही है। न्यूजीलैंड में भी आपको ना वीएफएस जाना है फाइल सबमिट करने, ना बायोमेट्रिक देने जाना है। ये भी ऑनलाइन अप्लाई होता है और ये डॉक्यूमेंट और ये वीज़ा भी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है। दोनों ही वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कंट्रीज जो हैं बहुत बेस्ट मानी जाती हैं। नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री की यदि बात करोगे तो बहुत बेस्ट में आएगी। और यदि वीज़ा की बात करो तो हर किसी को वीज़ा ये कंट्रीज़ नहीं देती है। तो ऐसा मत समझना कि आप घर बैठे अप्लाई कर रहे हो तो आपको वीज़ा श्योर शॉट मिलने वाला है या 100% मिलने वाला है। ऐसा नहीं होता है। टोटली वीज़ा डिपेंड करेगा कुछ चीज़ों पर जो हम आगे जाके बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने बताया कि आपको जो है ये वीज़ा मिलता है, ये 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। और न्यूजीलैंड का जो वीज़ा आपको मिलता है वो 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। दोनों वीज़ा आप इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हो और दोनों कंट्रीज आप इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हो। इकट्ठे मतलब पहले आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर ले या न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर ले। जब वो वीज़ा आपका अप्रूव होके आ जाए देन आप दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर ले। और फिर जब आप फ्लाइट लेंगे तो पहले आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया चले जाए, वहाँ से आप दूसरी कंट्री में चले जाए और वापस इंडिया आ जाए। यानी एक ट्रिप में आप दोनों कंट्रीज घूम के आ सकते हो। ये एक बड़ा बेनिफिट है। मतलब आपको बार बार टिकट परचेज अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो ये टिकट पड़ेगी ये आपकी सस्ती हो जाती है। क्योंकि जो डिस्टेंस इंडिया से है वो काफ़ी दूर है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों की। जब आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आप टिकट लोगे न्यूजीलैंड की, वो आपकी काफ़ी सस्ती होगी। और फिर न्यूजीलैंड आप ट्रैवल करोगे, न्यूजीलैंड से आप इंडिया आ जाओगे। यानी ऑलमोस्ट जो रिटर्न टिकट की फ़्लाइट न्यूजीलैंड की पड़ती है वही उसी कोस्ट के अंदर आपकी ये दोनों ही कंट्रीज़ की आपकी फ़्लाइट की कोस्ट हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट भी सिमिलर से लगने हैं। ऐसा कुछ नहीं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट है आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ डिफरेंट देना है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो डॉक्यूमेंट है उससे अलग कुछ न्यूजीलैंड के लिए देना है। डॉक्यूमेंट भी सिमिलर है। तो जस्ट एक एम्बेसी फीस आपने एक्स्ट्रा पे करनी है और दोनों कंट्रीज़ का वीज़ा लेके दोनों ही कंट्रीज़ ट्रैवल करके आ जाओ। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएगी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आपके लिए यूके, यूएस, कनाडा, ये कंट्रीज़ बिल्कुल ओपन हो जाती है। तो मतलब आपको ये लेके चलना है कि दोनों के लिए रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो। जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब ये नहीं आप घर बैठे अप्लाई कर रहे हो तो वीज़ा ये सबको मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। वीज़ा मिलता है उन्हीं को जिनको वीज़ा ऑफिसर ये समझ लेता है कि ये पर्सन को जो मैं वीज़ा दे रहा हूँ, ये पर्सन हमारी कंट्री में आएगा, ट्रैवल करेगा, टूरिज़्म के लिए घूमेगा, फिर अपनी कंट्री में ये चला जाएगा। तो आपकी प्रोफाइल पर उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब प्रोफाइल पर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि कहने के लिए तो कोई भी कह देगा कि जी मैं तो घूमने आ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ घूमूंगा, मेरा कोई पर्पस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में रुकने का, न्यूजीलैंड में रुकने का, मैं तो जस्ट घूमने के लिए आ रहा हूँ और इसके बाद मैं वापस अपनी कंट्री में चला जाऊंगा। लेकिन ये बिलीव कैसे होगा? इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि आप वाक़ई ही उनकी कंट्री को लीव करोगे? वो नॉर्मल 3 चीज़ें हैं जो वीज़ा ऑफ़िसर आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर देखता है। पहली चीज़, आपके पास एक सॉलिड इनकम जो है इंडिया के अंदर होनी चाहिए। सॉलिड का मतलब ये नहीं कि 2 ढाई लाख रुपए मंथली हो तभी वीज़ा मिलेगा, नहीं। नॉर्मल आपके पास 50,000 60,000 इनकम आती है मंथली तो वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं आती। इवन कि 40,000 मंथली जिनकी इनकम है उनको भी इन कंट्रीज़ का वीज़ा मिल जाता है। तो यदि आपके पास इनकम है अच्छी तो मीन्स आपके वापस आने के रीज़न हैं
इसका मतलब यही होता है। सेकंड जो चीज़ है वो है कि आपकी फैमिलीज़ इंडिया के अंदर है, यदि फैमिली है इंडिया के अंदर मीन्स आप ट्रैवल कर रहे हो, पीछे कोई है यानी आपके वाइफ़, बच्चे, हस्बैंड कोई भी इंडिया में है और आप ट्रैवल कर रहे हो तो मीन्स आपके हाई चांस रहेंगे वीज़ा लगने के। थर्ड जो रीज़न है प्रॉपर्टी, आप अपनी एक सॉलिड सीए रिपोर्ट लगाएँ। सीए रिपोर्ट मतलब जिसमें कि आप शो करें कि आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम पे क्या है। वो एक फाइनेंशियल स्टेटस आपका बन जाता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कंट्री में यदि कोई आ रहा है कि उसका ऑलरेडी एक बैकअप है अपनी कंट्री के अंदर और वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी है, तो हाई चांस है कि ये वापस बंदा वहाँ पे जाएगा तो हमारी कंट्री को लीव करेगा। तो ये एक सॉलिड रीज़न उसके अंदर भी हो जाता है। तो यदि आप वीज़ा के चांस बढ़ाना चाहते हो तो सीए रिपोर्ट को आप साथ में लगा दो, वीज़ा के चांस आपके इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो ये होती है बेसिक रिक्वायरमेंट जो वीज़ा ऑफिसर देखता है। लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट कैसे देने हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कवर लेटर में लिख के दे दोगे कि हाँ, मेरे पास फैमिली भी है, मेरे पास सैलरी भी है और मेरे पास जो है सीए रिपोर्ट है यानी मेरे पास प्रॉपर्टी है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। नहीं, आपको इसके सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट ही आपका जो है फाइनल प्रूफ माना जाता है। रिटन में आप कुछ भी लिख के दे दो, एफिडेविट पे लिख के दे दो, कुछ भी लिख के दे दो, वीज़ा ऑफिसर नहीं मानेगा जब तक डॉक्यूमेंट नहीं देखेगा। वीज़ा ऑफिसर को दिखना चाहिए कि यदि आपकी इनकम है तो सैलरी कहाँ पे आ रही है, अकाउंट जिसमें आ रही है वो उसकी स्टेटमेंट हो, सैलरी स्लिप्स हो, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एनओसी मिली हो, यदि आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो, करंट अकाउंट हो, तो जो आपका प्रूफ करे कि आपकी वाक़ई में एक सॉलिड इनकम है। अब सेकंड जो चीज़ है वो है आपके फैमिली टाइज़ यानी आपके कोई प्रूफ हो, मैरिज सर्टिफ़िकेट हो बच्चों के, आप जो है बर्थ सर्टिफ़िकेट लगाते हो, पेरेंट्स के आप डॉक्यूमेंट लगाते हो, आप इस तरीके से अपने फैमिली टाइज़ उसको स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हो। थर्ड चीज़ है प्रॉपर्टी के बारे में, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवाएँ, सीए रिपोर्ट बनवाएँ और जिस सीए से आप बनवा रहे हो उसके पास एक लाइसेंस भी हो। यानी जो बना के दे रहा है वो ऑथराइज़ तो है इंडिया के अंदर कि नहीं, ये भी एक कन्फर्मेशन चाहिए। तो वो ऑथराइज़ हो, उसके पास उस चीज़ की अथॉरिटी हो कि वो आपको सी रिपोर्ट बना के दे रहा है। तो ये सब प्रॉपर तरीके से होती है, फिर आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, पोर्टल पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। यदि आपकी फैमिली साथ में जा रही है तो उनका फॉर्म आपको फिल करना है साथ में और बाद में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है आपके पासपोर्ट, फ़ोटोज़, फिर उसके बाद आईटीआर जो है आपकी 3 ईयर के आईटीआर जाएँ, बैंक स्टेटमेंट जाए, सेविंग्स जाएँ, आपकी सैलरी के प्रूफ जाएँ। तो इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट जाएँ और आपको कंप्लीट चेकलिस्ट चाहिए हो कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट bluebirdnest.com पर जाकर फ्री में चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की। जहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है चाहिए आपको वीज़ा के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट जब आप साथ में लगाएँगे, अपनी एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। बट ये नहीं कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। श्योर शॉट वीज़ा किसी का नहीं होता, किसी का ये नहीं कहा जा सकता कि इसको 100% वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो कई बार वीक प्रोफ़ाइल को भी वीज़ा मिल जाता है, कई बार बहुत सॉलिड प्रोफ़ाइल को भी वीज़ा नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, अब बात आती है कॉस्ट की। अब न्यूज़ीलैंड की एम्बेसी की फ़ीस की बात करें तो 441 न्यूज़ीलैंड डॉलर जाते हैं और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 202 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करना होता है। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी एप्लीकेंट हैं, उनकी सबकी सेपरेट फ़ीस जाती है। लेकिन न्यूज़ीलैंड के अंदर यदि डिपेंडेंट की एप्लीकेशन लग रही है, तो फिर आपको डिपेंडेंट के लिए 100 न्यूज़ीलैंड डॉलर एक्स्ट्रा पे करना है। एम्बेसी फ़ीस जो है वो सिमिलर ही जाएगी। तो ये आपकी वीज़ा कॉस्ट आती है। आप कहीं पर भी रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, दुबई के अंदर है, शेंगन के अंदर है, यूके के अंदर है, वहाँ से वीज़ा अप्लाई करना चाहें डेफ़िनेटली कर सकते हैं। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, अपनी है वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस आप करवाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।